तैयारी हो गई है। 5 से 10 आरोपियों पर एनएसए लगाया जा सकता है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है पुलिस। अब आप सोचिए कि क्या इससे पहले भी ये अपराध कर चुके हैं, क्या इससे पहले भी इन पर कुछ धाराएं लग चुकी हैं। आपराधिक जो इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ इन पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। क्या वो कार्रवाई होगी? अब मैं प्रोफेसर रागी आपके पास एक बार आ रही हूं। अनुराग जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपके साथ हूं। उससे पहले प्रोफेसर रागी एक बार जरा बताइए, जो आज मैंने खुलासा दिखाया ये बड़ा विचलित करने वाला है सर, ये बहुत विचलित करने वाला है, और ये किसी भी तरफ से होगा तो ये उसी तरह से डराएगा। हम बार बार रामगोपाल मिश्रा की बात करें, कोई डिफेंड नहीं करता है। किसी के घर पे जाकर झंडा उतारना गलत कार्रवाई है, ये डीजीपी सर खुद कह रहे हैं। लेकिन वहां हत्या कर दो, किसी को लिंच कर दो, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट्स। सुचेता, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए था, झंडा नहीं उतारना चाहिए था, वो गलत है। लेकिन झंडा उतारने की सजा किसी को मौत में दी जाएगी, यह भी समाज को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, जो मस्जिदों से जो आह्वान किया गया, जिसका जो रिपोर्ट आपने दिखाया है, मुझे थोड़ा उसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत में आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले से और उसके बाद से जहां जहां दंगे हुए हैं वहां वहां पर मस्जिदों से इस प्रकार के ऐलान और षड्यंत्र रचे गए हैं। यही कारण है कि आपको दिखाई देगा कि यदि मस्जिद जिस इलाके में हो, मुस्लिम जिस इलाके में हो, वहाँ से यदि प्रोसेशन गुजरता है तो पता नहीं कहाँ से उनके पास नुकीले पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल बम की तैयारी हो जाती है, तमंचे आ जाते हैं। ये कोई एकाएक होता है, एकाध घटना घटती तो मैं मानता कि शायद एकाध पूर्व नियोजित नहीं था। लेकिन यदि हर बार यदि घटना घटती है और हर शहर में ऐसी घटना लगभग घट जाती है, हर साल ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पूर्व नियोजित सब रहता है। कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो एक एग्रेशन बढ़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 2024 में संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक जो बड़ी सफलता मिली है, उसमें जो है मुस्लिम लोगों का हाथ बहुत बड़ा है। मुस्लिम वोटिंग होने के कारण और उनकी जीतने के कारण उनके मंसूबे बढ़ गए, उनका मनोबल बढ़ गया है। और समाजवादी पार्टी तो गिरोह नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम वोट बैंक को शील्ड करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, इसीलिए इस मामले में एक क्लियर स्टैंड नहीं है, वो एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह पार्टी जो है चंबल के डकैतों को सहयोग से उन्होंने शुरू किया था और चंबल के डकैतों को उन्होंने खत्म भी किया था। ठीक है। दूसरी बात, जितने ये गिरोह हैं, जितने ये मुस्लिम आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, गिरोह हैं, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से या तो संबद्ध रहे हैं या समाजवादी पार्टी से संबद्ध रहे हैं। और इनके लिए उन्होंने वोटों की उपज की है, खेती की है। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुझे इस पर अनुराग जी का एक रिएक्शन लेना पड़ेगा प्रोफेसर आगे। जब भी ये सब होता है तो मैं अनुराग जी का एक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वहां संरक्षण अपराध को दे रही है पार्टी, इसीलिए आज भी क्लियर स्टैंड में। जवाब आ रही हूं, एक बार मैं अनुराग जी का इस पर रिएक्शन लूं, क्योंकि बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर वो लगा रहे हैं। अनुराग जी। हाँ, ये बात कौन कह रहा है? प्रोफेसर आगे बोल रहे हैं। छोड़िए, उनकी बात कौन सीरियस लेता है? काहे के प्रोफेसर नफरत की बात करने वाले, उनकी बात का जवाब तो हम लोग देते ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसा सवाल ये है, मैं डीजीपी साहब की बात कर रहा हूँ। डीजीपी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं कह रहा था। ये बताइए, अब तक सब पे कार्रवाई हो रही है, एसएसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस कमिश्नर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिसकी नाकामी की वजह से, जिसके उदासीनता की वजह से, जिसकी जो हम ठीक से व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं बना पाए, उनकी वजह से इतनी चूक हो गई और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की जान माल का नुकसान हुआ। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? बताइए, जिम्मेदार है कि नहीं? फिर एसएसपी रहते हैं तो एसएसपी कोई जरूरत ही नहीं है भाई। जिले में दंगे होते रहेंगे, एसएसपी फिर क्यों है वहां पे? फिर वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों है? जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो जंगल राज है भाई। मैं आप कह रहे मस्जिद अनाउंस भी हो रहा है, अनाउंसमेंट भी चल रहा है, उधर मॉब भी चल रहा है, फिर पुलिस क्या कर रही थी भाई? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता? पत्थर भी इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कह रहा बोतल भी इकट्ठे हो रहे थे। अभी एक प्रोफेसर साहब जिनको मैंने बोला, वो कह रहे तमंचे भी इकट्ठे हो रहे थे। अरे भैया, सब कुछ इकट्ठा होता रहता है, तो पुलिस जो होती है डिपार्टमेंट का क्या काम है? ठीक है अनुराग जी, वैलिड पॉइंट है।
डिपार्टमेंट वैलिड पॉइंट है। मैं एक बार डीजीपी सर से पूछूंगी, डीजीपी सर से पूछती हूँ कि भाई पुलिस पर कार्रवाई कब, वो कह रहे हैं बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आप छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं? किस पर होनी चाहिए सर? सर अनम्यूट कर लीजिए। कि इसका निर्णय हमारे राजनीतिक मित्र थोड़े ही लेंगे, इसका निर्णय शासन, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह लेंगे और इसकी जांच हमेशा होती है। हमारे राजनीतिक मित्र हमारे अफसरान को उनका मनोबल गिराने में विचार। अब हमारे बड़े नेता ने ये कहा कि उनकी हत्या हो गई। अरे भाई किसकी हत्या हो गई? अभी तो जिंदा हैं। अगर मर गए हो अब तक तो मुझे बता दीजिए। हत्या तब होती है जब मर जाते। मुझे जहां तक मालूम है अभी वो जीवित हैं और सलामत हैं, तो उनको कहते हैं मर गए। अफवाह तो अब कौन फैला रहा, मैं क्या कहूँ? देश के शीर्षस्थ नेता अगर कहेंगे मर गए, हत्या हो गई, तो कहाँ हत्या हुई? दूसरी चीज पुलिस ने बड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस तरीके से, और आप यही याद करें ये हम लोग के टाइम में अगर ये हुआ होता तो अभी तक आप याद करते हैं कि पुलिस का अत्याचार इतना ज्यादा हो गया। अब वो अच्छा है कि वो जमाने चले गए, अब पुलिस अत्याचार नहीं करती, मित्रवत व्यवहार करती है। लेकिन मान के चलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद से ऐसे ऐलान किए हैं उनकी खैरियत नहीं है, और ये सर्वर जिन्होंने इस तरीके कहा है फूल बरसाएंगे, आप इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे, गोली चलाएंगे, ये हालात बताएंगे और इसका निर्णय पुलिस करेगी। आप अगर मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या करेंगे। बिल्कुल, आप डीजीपी सर जो बात कह रहे हैं, मैंने उनकी इसीलिए बयान दिखाया। जवाब साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं आ रही हूं अनुराग जी एक बार। जो सरवर चिश्ती कह रहे हैं वो बड़ा हैरान करने वाला बयान है, क्योंकि जो भी धर्मगुरु होते हैं, और खासकर जवाद साहब, मैं उम्मीद करती हूं कि इस तरह की हिंसा होगी तो दोनों तरफ के लोग उस हिंसा पर शायद ऐसे बयान दें जिससे वो हिंसा और न भड़के। अब वो जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप झंडा उतार दोगे तो क्या फूल बरसाएंगे, तो वो किस तरह से बदला लेने तो आएंगे ही। और वो जिस तरह का उकसावे का बयान है, पूरा बयान अगर आप उनका सुने तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक हत्या के समय ऐसा बयान देंगे तो लग रहा है कि हाँ भाई सही किया, मार डाला, अगर करोगे तो ऐसे ही हत्या करते रहेंगे। जवाद साहब आवाज आ रही है? देखिए सुचाता जी, आपने ओपनिंग अपना जो वक्तव्य दिया उसमें एक बात तो बिल्कुल, क्या आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए बोलिए। क्या आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लें, और सब लोग एक चीज को मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नाकामयाब सरकार है, और उत्तर प्रदेश सरकार दंगा रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार उनसे इस्तीफा मांग ले। और भी अच्छे लोग होंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शासन चलाना जानते होंगे, उनकी जगह पे कोई एक अच्छा चीफ प्यार मोहब्बत के ऊपर एक बड़ा डेंट लगा है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। को छोड़कर जवाब और नैतिकता कोई, मैंने बोला सरवर चिश्ती सही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर घर में घुसोगे तो फूल नहीं बरसेंगे। सुनिए, तब यही ऐसी कार्रवाई होगी। सुनिए, सरवर चिश्ती साहब के स्टेटमेंट से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसने स्टेटमेंट ऐसे ऐसे दिए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इस चीज की तो जिम्मेदारी है कि भाई हाँ, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को मानने को तैयार नहीं होता। और जो भी धर्मगुरु स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी कोई बोल रहा है, उनके खिलाफ भी अगर आपको लगता है तो आपके पास शासन प्रशासन सारी चीजें हैं। देखिए किस तरीके की सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। लेकिन ये दो तरफा जो है, ये बातें जो है, एक इस तरफ बात करी जाएगी, दूसरी उस तरफ बात करी जाएगी, ये नहीं चलेगा। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट, आप बुलडोजर लेकर के आ गए, बुलडोजर चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? बताइए रोहन जी, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, आप बुलडोजर कैसे चला रहे हैं? जब सुनिए 10 सेकंड, ये रोहन गुप्ता जो है अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। 2013 के अंदर यूपीए सरकार दंगा रोकने के लिए कानून जब लेकर के आ रही थी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी? लेकर के आई और कानून बनाइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें संशोधन करिए कि अगर कानून लेकर के आते हैं, अगर कहीं पर भी दंगा फसाद होता है तो तुरंत वहां के एसपी को सस्पेंड करा जाएगा। बाद में अच्छा ठीक है, आपने